हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का भगवत गीता क्लास में, गीता लाइफ। ओके, तो हम लोग लास्ट टाइम मतलब वृंदावन यात्रा से पहले 1.35 अर्जुन 36 तक था, 35 अर्जुनास आर्गुमेंट्स कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा, है ना, राइट। तो ऐसे ये अध्याय में 4 आर्गुमेंट है। तो पहला वाला क्या था, क्यों अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाहते थे, 28 से 30 तक। हाँ, यस, हाँ, ये पहला रीजन अभी तक डिस्कस हुआ है। ये पॉइंट अभी तक कौन सा डिस्कशन हो चुका है, तो कौन से श्लोक तक हुआ है, तो कौन कौन से आर्गुमेंट्स थे। यस, अर्जुना इज थिंकिंग कि ये सेकंड रीजन था कि मैं अगर इन लोगों को मारूं, कोई भी दुनिया में कुछ करता है तो खुद का एंजॉयमेंट के लिए, है ना। अभी अगर राज्य प्राप्त करें, लेकिन किन के साथ खुशी, किसके साथ बांटें, है ना। वो जो एंजॉयमेंट है वो किसके साथ शेयर करें, जब रिलेटिव्स ही नहीं रहेंगे। मतलब अर्जुन को किसका एंजॉयमेंट का पड़ी है, मेरा एंजॉयमेंट। ये कृष्णा क्या चाह रहे हैं उसका कोई पड़ी नहीं है कि नहीं। उससे पहले अर्जुन क्या बोल रहे थे, दया का भाव था। इनको देखकर, अपने सगा संबंधियों को देखकर इनका जो है शरीर कांपने लगे और उनका जो है गला सूखने लगा, ऐसे लग रहा है शरीर जल रहा है। ये सब दया की भावना आने लगा, है ना। पहला रीजन है कंपैशन, दया। पढ़ता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, हैं। दृष्टे, है ना, दृष्टे स्वजनम कृष्ण, राइट। यस, दृष्ट्वेमां स्वजनम कृष्ण जुजुश्चम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, है ना। इसको बोल रहे कि मेरा मुख जो है सूख रहा है, माउथ इज ड्राइंग एंड बॉडी पार्ट्स जो क्या हो रहा है, ऐसे कांप रहा है ना। ये सब इन लोगों का फाइटिंग स्पिरिट देख के अर्जुन, है ना, मतलब प्रभुपाद ये सब तात्पर्य में क्या बोलते हैं, ये अर्जुन का, लेकिन ये सब सिम्टम उनके तरफ नहीं देखने को नहीं मिलता, मतलब मिलता नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली अर्जुन बीइंग ए डिवोटी, अर्जुन जब भगवान के भक्त होने के कारण इस प्रकार की जो है सॉफ्टनेस, कोमलता हृदय का यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन दुर्योधन आदि इन लोग को इतना सोच नहीं था, इतना थॉट नहीं था। एक दृष्टि से प्रभुपाद जो है अर्जुन का महानता कि भक्त होने के नाते अर्जुन जो है इतना, उनको इतना तकलीफ ऑलरेडी पहुंचा जा चुका है। पंचों पांडव को उनका प्रॉपर्टी लूटा गया है, उनका जो पत्नी का जो है उनका वस्त्र हरण करने के लिए प्रयास किया गया, उन लोगों को मारने के लिए, है ना, प्रयास किया गया, विष पिलाया गया, अवैध तरीके से उनका प्रॉपर्टीज को, है ना, लेने के लिए, हड़पने के लिए प्रयास किया गया। हर प्रकार के कष्ट पहुंचाने के बाद भी अर्जुन अपने आप को, मतलब ये सब भूल कर बोल रही है हमारा सगा संबंध है, इनको मार कर हमें क्या मिलेगा। लेकिन इनको देख के उनको दया आ रहा था, क्योंकि उनको भविष्य दिख रहा था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, है कि नहीं। आगे क्योंकि हर चीज नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है, प्रभुपाद से तात्पर्य में लिखे हैं। इस प्रकार का अर्जुन के भाव है। एक तो है कि उनका हृदय का कोमलता एक है, दूसरा है कि अटैचमेंट, मेटेरियल अटैचमेंट, आसक्ति जो है, क्योंकि इतना डिफिकल्टी है, केवल आ ही सकती है, नहीं जा सकती है,
है कि नहीं? हालांकि पता है संबंधी है एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ धर्म। अगर मानो यही दुर्योधन, यही दुशासन, जो कि भारी सभा में एक स्त्री को लग्न करने का ये कार्य, उन कोई 5000 साल पूर्व अगर वो लोग राजा होते, आज क्या होता हालत। उसमें युधिष्ठिर राजा बने, परीक्षित महाराज से राजा आए, है ना। बाद में यहाँ तक कि कली भी एंट्री नहीं कर सकता था जो परीक्षित महाराज थे। सोचिए, उसके बाद कई सारे पायस राजा आए होंगे, उनके बेटे वगैरह जन्मे जय आदि। हाँ, उसके बाद ये हालत है आज। मानो उस समय ही दुर्योधन दुशासन का राज्य चलता। लेकिन अर्जुन जो एक है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन का इंद्रियों को मोहित किए, क्योंकि हमें सिखाना है। भगवान का एक नाम ऋषिकेश, ये शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है श्लोक नंबर 20 और उससे पहले। क्योंकि भगवान जो है ऋषिकेश होने के नाते अर्जुन का ऋषिक मतलब इंद्रियों को मोहित किए, ताकि उनको मुंह में डालकर एक युद्ध भूमि को एक क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें और हमको कुछ शिक्षा दें। कभी कभी होता है ना, सासू माँ जब अपने बहू को सिखाना चाहती है तो अपना बेटी को डांटती है, आवाज़ करके डांटती है, तो उसको समझ जाए कि भाई तुमने यहाँ गलत किया। सपोज मानो प्लेट थाली में राइस इधर डालना था, उधर सब्जी डाल दिया, ठीक है। तो अभी बहू को तो अभी नई नई आई है, क्या करेंगे, डायरेक्ट डांटने से हाथ टूट जाएगा। तो अपने बेटी को कभी बोलेगी, वो पता नहीं सब्जी की जगह जो है अलग होती है, साइड में दिया जाता है, राइस की जगह पे राइस दिया जाता है, एक मेन जगह पे सेंटर में। तो ऐसे इंडिकेट करके, हालांकि अपने बहू को डांट रही है, सॉरी बेटी को डांट रही है, इंडिकेशन जा रहा है बहू को। एग्जैक्टली भगवान जो है ऐसे ही अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को सिखाए, उनके माध्यम से हम सब लोग को सिखा रहे हैं, राइट। इसलिए पहले अध्याय में भगवान जो बिल्कुल चुप रहे, एक परफेक्ट काउंसलर या मेंटर या गाइड या गुरु एक व्यक्ति का जो है भावनाओं पहले सुनते हैं कि बोलते 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 वो लड़का क्या सोचेगा, अरे अभी सब खत्म हो गया, जस्ट बाय शेयरिंग हिज हार्ट। और हर हार्ट जो भी है, एक व्यक्ति अगर आता है कोई मेंटर के पास, अगर वो मेंटर अगर उनसे ध्यान से सुने ना, बस सुने, क्योंकि वो जो अपने दिल का जो भावना है जो बताने जा रहा है, उसका आज तक कोई मिला नहीं सुनने के लिए, परेशान है। वो आकर खाली सुनाता है, अगर सामने वाला सुन लिया, उससे उसका 50% 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं हो, इवन मेंटर कुछ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रॉपरली दे नहीं दे, अगर सुन भी लिया, उससे आधा जो है एनर्जी मतलब उसका जो ये हो जाता है। पूरा ये अध्याय में ये जो अगले कुछ श्लोकों में, श्लोक नंबर 28 से लेकर 46 तक करीब 18-19 श्लोक जो है अर्जुन ही बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगले अध्याय में भी अर्जुन बोलना चालू करेंगे, भगवान वहाँ पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लास्ट में अर्जुन बोल रहे हैं अभी मैं पूरा कंफ्यूज्ड हूँ, है ना, मैं फुल्ली कंफ्यूज्ड हूँ, अभी क्या करना है नहीं करना है पता नहीं। जब तक आप मुझे सही ज्ञान नहीं देंगे तब मैं युद्ध नहीं करूँगा, आराम से, राइट। तो अगले श्लोक में अर्जुन बोलते, इतना तो बोले 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 लास्ट में बोले कि आई सरेंडर, है कि नहीं। बोलते मैं अभी शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको है ना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, और आप ही बताइए अभी मुझे क्या करना है, और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ है, कोई भी मेंटर हो या गाइड हो, इवन पेरेंट्स हो, अपने जो सबॉर्डिनेट या बोलते हैं जो आपके डिपेंडेंट को सुने समझे, ये बड़ा रोल है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है कुछ श्लोकों में पहले तो बोल रहे हैं कि मेरा सामने वालों को देखो, ये लोग आगे जाकर मरने वाले, भले हमारे हो या अपोजिट पार्टी के, सब रिलेटिव्स हैं और ये मरने वाले हैं। हाँ, बोलते माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माई बाव गांडी इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। हाँ, शरीर जल रहा है, ये सब आसक्ति का कारण है। तो प्रभुपाद ये कुछ
रीजन जो है अर्जुन बोल रहे हैं बार बार कि पहला 1.28 से 30 तक कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है युद्ध का परिणाम। फिर हमने देखा था 32 से लेकर 35 तक अर्जुन बोल रहे हैं ये सब जीतने के बाद किसके साथ एंजॉय करूँगा, है कि नहीं। अगर सब लोग मारे ही जाएंगे तो पहला रीजन है दया की भावना, क्योंकि वो देख पा रहे थे इमिनेंट फ्यूचर, जो देख पा रहे थे कि सब लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। मतलब उनको देखकर रिलेटिव्स को, ये बहुत बड़े योद्धा हैं, इसको देखकर इनके हृदय में दया की भावना आ रही है, राइट, कंपैशन। सेकेंड इज यहाँ पर जो है कि मैं अगर जीत भी गए, अगर मार कर जीते भी हैं राज्य, तो किसके साथ एंजॉय करेंगे, है ना, अपना एंजॉयमेंट सोच रहे हैं। तो कंपैशन एंड लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, किसके साथ एंजॉय करेंगे। थर्ड रीजन अभी आज जब बोल रहे थे पाप चढ़ जाएंगे, अर्जुन को देखो कितना फिलोसॉफिकली बता रहे हैं। आज जो बोलेंगे कि अगर हम अपने इन लोगों को मारें तो कितना पाप लगेगा, ठीक है। कंटिन्यू करें 1.36 है आप लोग बस गीता। पापम एवाश्रयेद अस्मिन् 36 श्लोक नंबर 36, ठीक है। पापम एवाश्रयेदस्मिन् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नारभयं हन्तु धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। देखो उनको समझ में आ रहा है आतताई मतलब अग्रेसर, लेकिन उनके सामने बड़ा चीज है कि जो सामने वाला जो हमें इतना हानि पहुंचाए वो रिलेटिव है। आप मानो आप अगर जज होंगे या पुलिस होंगे, आपका बेटा ही चोर है या एक क्रिमिनल है, आपको अच्छा जस्टिस भी करना है, एट द सेम टाइम दुख भी हो रहा है। फिल्मों में ये सब देखा होगा, है कि नहीं आप लोगों ने। तो अर्जुन के सामने प्रैक्टिकल है, कोई फिल्मी सीन नहीं था, कुछ नहीं था, अपने रिलेटिव से। हालांकि इन लोगों ने इतना कष्ट पहुंचा है, फिर भी अर्जुन भक्त होने के नाते, है ना, प्रभुपाद पिछले श्लोक में बोले हैं यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो वही, है कि नहीं। कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन, जब भगवान को भक्ति करते बोलते सर्वेर गुणैस्तत्र, सारे अच्छे गुण आ जाते हैं जितना देवताओं में रहता है। समासते सुरा, सुरा मतलब देवता, देवताओं के अच्छे गुण आ जाते हैं अगर कोई भक्ति करता है तो ऑटोमेटिक। भगवान जो है सारे गुणों का भंडार है भाई, खान है। जब उन्हीं का ही आप पूजा कर रहे हो, उनका भक्ति कर रहे हो, उन्हीं का स्मरण कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, है कि नहीं, वही होगा ना। ऐसे बोले जो चीज़ आप सोचते हो वही बन जाते हो। भागवत में एक श्लोक है जहाँ पर बोलते हैं कि स्नेहा द्वेषाद भयद्वापी, किसी भी तरीके से कोई अगर किसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है ना, उसको वही मिलता है। अगर स्नेह पूर्वक किसी अपने, है ना, सपोज अपने गाइड के बारे में सोच रहे हो, टीचर कितना बढ़िया है ना, वो टीचर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो नेचुरली हीज गुड क्वालिटीज विल कम टू यू। इसलिए क्या मेडिटेट करते हो, अगर सिमिलरली आप किसी का दोष भी देख रहे हो, वो गुण भी आपको आ जाएगा। इसलिए लाभ है अगर किसी का हम दोष नहीं देखें, अच्छा गुण देखें तो बेहतरीन है। समझ में आ रहा है। श्लोक में आपको कभी कभी निकाल के दिखाऊंगा। स्नेहा द्वेषा द्वैत वापी याति तत्त स्वरूपताम, जिस प्रकार का चिंतन आप करोगे वैसे ही स्वरूप आप प्राप्त होंगे, बोल रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि
कोई भक्त होने, भगवान गुण का भंडार है, तो भक्त भी, भगवान इतना कोमल है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो नेचुरली अर्जुन भी भक्त होने के नाते यहाँ पर जो है वैसे ही सोच रहे हैं कि ये आतताई हैं, इनको मारने से हमें पाप चढ़ जाएगा। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे, कोई आतताई जो आपका घर लूट रहा है, प्रॉपर्टी लूट रहा है, आपको मारने आया है, आपका स्त्री का अपहरण कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को मारने से कोई पाप नहीं चढ़ता वेदास के हिसाब से, समझ रहे हैं। अगर आपको कोई आदमी कोई आतंकवादी मारने के लिए आ रहा है, आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आज भी गवर्नमेंट का लॉ है, अगर उसको मार रहे हो, आपको उसी केस में आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या फांसी नहीं होगा। लेकिन खाली में किसी को ठोक दिया तो आप जेल में जाओगे, आजीवन कारादंड मिल सकता है। यदि हम, अनुवाद पढ़ रहा, यदि हम ऐसे आतिथ्यों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हे माधव बुला रहे हैं। माधव मतलब जो लक्ष्मीपति, और अगर अंग्रेज में बोले तो गुड गॉडेस ऑफ फॉर्चून, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून मतलब जो भाग्य का जो ये है, लक्ष्मी का नाम है ना भाग्य देवी, तो वही अर्जुन यहाँ पर ये वर्ड का मिसयूज कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि भाई आप भाग्य देवी के जो है आप पति हैं, और मेरा भाग्य को दुर्भाग्य में क्यों परिवर्तन करना चाहते हो कि युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, मुझे पाप चढ़ेगा। इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य देखो, आप लोग जो भी आते हो गीता लेकर भी आया करो, ठीक है। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक है, उसमें से कौन कौन है, विष देने वाला है ना, ये भी किया है ना दुर्योधन ने, भीम को विष दे दिया। एक्चुअली भीम, ये लोग कबड्डी कभी कभी साथ में खेला करते थे, तो भीम जी जो एक तरफ जाते थे सबको उठा ले आते थे, 100 जन को, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, कबड्डी खेले कुछ बोले, सबको एक साथ में पीट के खत्म कर देते थे। उस भीम के लिए सिंपल हार्ट था, इट्स लाइक प्ले। साथ में कम उम्र के थे, मानो 12-15 साल उन दिन उस समय का बात है, छोटे थे, लेकिन ये सब में दुर्योधन बहुत जलन होता था। सीधा भाई आज फीस्ट देंगे तुमको, बढ़िया केक खिलाएंगे बोल के बुलाया, बिल्कुल बढ़िया सा पॉइजन डाले उसमें और भीम को अकेले बुला के खिलाए। बेचारा भीम खाया तो कुछ समय लुढ़क गया, उसको यहाँ तक कि उसको बांध कर है ना यमुना में डाल दिए। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मतलब डेडली, मतलब इतने उम्र में दुर्योधन का इस प्रकार का मेंटालिटी हम आज भी इतना सोच नहीं सकते। हाँ, और जो भी है आगे आपको पता है, भीम जाते हैं, फिर नागलोक का सब उनको मारते हैं, फिर पॉइजन का पॉइजन कैंसिल होकर इनका इतना शक्ति मिला, उनको सबको मोड़ मार के तो फिर जो है वरुण देव ऐसे आशीर्वाद मिलता है, जो आगे है उस स्टोरी। तो विष भी देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, आप लोग पता लक्षाग्रह बनाया था, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला। आजकल कितना केस होता है ना, कितने तरीके से मतलब अकानूनी तरीके से। वक्फ बोर्ड को तो ऐसे ही जला देना चाहिए, करते रिकॉर्डिंग हो गया देखे। परा स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे आतिथ्यों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से साधु है, अतः वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षत्रिय मतलब क्षेत्रतायते इति क्षत्रिय, जो सुरक्षा करें क्षति से, या किसी को कष्ट पहुंच रहा है, सामने वाला अटैक किए जा रहा है, आप उसे हाँ भाई कोई बात नहीं, क्षमा कर लो, कोई बात नहीं। कौन है वो राजा जो पृथ्वीराज चौहान 17 बार कौन से राजा थे जिनको मतलब प्रयास किए
हाँ हाँ मोहम्मद घोरी 17 बार उसको हराया, आया उसको हरा के भेज रहा था, फिर भी क्षमा कर देते थे। जब एक बार उसने जीता, इसको बंदी बना के उड़ा दिया, खत्म। कहाँ पर क्षमा करना चाहिए, कहाँ पर नहीं भाई। एक बार, 2 बार, 17 बार। जब एक बार खुद हारा तब उसका लाइफ प्रॉपर्टी सब गया। तो विष जो बोलते हैं ना, स्नेक को पॉइजन खिलाना, सॉरी पॉइजनस स्नेक को दूध पिलाना गलत ही है। तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का, लेकिन अर्जुन जो क्षत्रिय होने के नाते उसका ये व्यवहार जो है कि मैं भाई आतताई होने के बावजूद भी युद्ध नहीं करूँगा, ये गलत है। हालांकि उनका साधु व्यवहार ठीक है, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए वो समझना चाहिए। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए, कौर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतता ही था, क्योंकि उन्होंने उनका पत्नी का अपहरण किया था। वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसे पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। एक उस चीज के लिए पूरा लंका का विनाश किया भगवान। जस्ट इमेजिन। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतिथ्यों से भेंट होती है, लेकिन इस केस में अर्जुन के लिए बहुत बड़ा समस्या है कि सामने जो रिलेटिव्स हैं, है कि नहीं, ये हैं उसकी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र और पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिथ्यों जैसे कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह बद्ध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपना ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। तो अर्जुन कितना सोच रहे हैं। एक आचार्य बोलते हैं अर्जुन का ये सब जो भावना है ना, कि भाई अच्छा अगर मैं राज्य जीत भी जाऊं वो भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए शारीरिक सुख या जो भी भोग आदि मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, वो भी कुछ सालों के बाद खत्म ही हो रहा है। तो उसके लिए रिलेटिव्स को क्यों मारा जाए, क्यों ऐसा। आचार्य लोग बोलते हैं अर्जुन का ये अध्याय में जितने से आर्गुमेंट्स दे रहे हैं ना कि राज्य सुख क्यों चाहिए, अगर मार कर भी क्या मिलेगा, कितना डिटाच है वो, राज्य सुख भी नहीं चाहिए बोल रहे हैं। ऐसे हैं बोलते ये सब जो अर्जुन का एक योग्यता दिखा रहा है। इस प्रकार जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति जिसका हार्ट बहुत सॉफ्ट हो, ऐसे व्यक्ति ही आगे जाकर भगवान से या कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने का या ज्ञान प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। ये अध्याय का 46 नंबर श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, सच ए काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इज फिट टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब ऐसे सरल, सिंपल, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है ना, ऐसे व्यक्ति ही वास्तविक, जो हमारा हार्ट अगर हार्ड है, कैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। इसलिए तो पहला हम बोलते हैं कि नो मीट ईटिंग, हिंसा करने वाला मतलब उसका हार्ट इतना हार्ड है भाई, कोई किसी को काट के उसको जीवा का सुख के लिए खाता है। भागवत में परीक्षित महाराज 10वें स्कंद में बोलते हैं, बिना पशुघ्नात निवृत्त तरसेर उपयोगी अमाणा। हाँ, बोलते हैं कि ये जो आध्यात्मिक, ये जो भागवतम समझने के लिए कम से कम एक व्यक्ति जो है उसको नहीं समझेगा जो पशुघ्नात, मतलब जो एनिमल किलर है, जो हिंसा करता है,
अपने जीव का सुख के लिए मांस खाता है, ये एक है। दूसरा है जो आत्मा का ज्ञान नहीं रखता, केवल शारीरिक चेतना में रहता, वो भी पशुघ्नाती है, अपना आत्मा का हनन कर रहा है। हाँ, ये सब है। तो कहने का मतलब है अर्जुन का एक दृष्टि से प्रभुपाद कई जगह पे कंडेम भी कर रहे हैं, बोल रहे कि तुम्हारा ये अटैचमेंट है, अपने स्वार्थ सोच रहा है। एक साथ ही साथ प्रभुपाद गुणगान कर रहे हैं कि अर्जुन का तो कितना महानता है, एक साधु दृष्टि से सोच रहे हैं। ये सब अर्जुन का क्वालिफिकेशन है, आगे जाकर गीता का ज्ञान रिसीव करेंगे, है ना। तो गीता को जो पढ़ते समय थोड़ा चिंतन मनन कर धीरे से पढ़ें, और उसको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करें, अपने लाइफ में असिमुलेट करें। ओके। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह बद्ध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। ये सब का मारने से शायद पाप चढ़ जाएंगे, पाप चढ़ेंगे तो मुक्ति का मार्ग तो बंधन आ जाएगा ना। लेकिन अर्जुन ये भूल रहे हैं जो आतताइयाँ हैं, अगर इस प्रकार हैं जो 6 प्रकार के बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, वेदास के अनुसार, ऐसे अगर आतताई इतना खतरनाक है तो उनको मानने से कोई पाप नहीं चढ़ेगा। हाँ, वो अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हालांकि अर्जुन यहाँ पे माधव शब्द का मिसयूज कर रहे हैं। माधव मतलब गॉडेस ऑफ, मतलब हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब जो भाग्य है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आप अगर भाग्य देवी के पति हैं, लेकिन मेरे लाइफ में इतना बड़ा अनिष्ट क्यों आने दे रहे हैं, अगर लेकिन इस प्रकार का कार्य में मुझे युद्ध में शामिल करा के पापमय कार्य में इतने रिलेटिव्स को मार कर। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। ओके, एनी क्वेश्चन, डाउट? विल गो नेक्स्ट श्लोका, चलेगा? 1.37-38 यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मै निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, कोई है किसी पास और एक्स्ट्रा माइक? नहीं है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। मराठी नो, हिंदी। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप मतलब पिछले श्लोक में क्या बोल रहे थे कि उससे मुझे क्या लाभ होगा, इस सब को मारकर, बल्कि हमें पाप चढ़ जाएगा, हमको क्या सुख मिलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि वो लोग नहीं देख पा रहे हैं आगे क्या रिजल्ट होगा, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, हम तो ज्ञान में हैं। हाँ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से, ग्रीड से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से में क्यों प्रवृत्त हों। हम लोग अगर समझ पा रहे हैं कि भाई इससे परिवार के विनष्ट होने वाला है कि नहीं, ऐसे पापमय कार्य में हम क्यों इन्वॉल्व हुए, राइट।
भले कि सामने वाला इतना उनका लोभ है। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, है ना, अर्जुन का जो है अगेन एक क्वालिटी है कि ये हालांकि युद्ध भूमि में है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी लूट लिया, हमको ऐसे इस प्रकार के सारे प्रकार यातनाएं कष्ट दिए हैं, हम कैसे रहेंगे, है ना। बिल्कुल मतलब कभी कभी गुस्से से एक व्यक्ति जो होश खो लेता है, अनकंट्रोल रहता है, कभी गुस्सा होता है ना, व्यक्ति शरीर कांपने लगता है, आंख लाल हो जाती है, फिर सब कुछ लाल होने लगता है धीरे धीरे, है ना। आंख गुस्सा जो है आंख से नाक से मतलब धीरे धीरे हाथ की तरफ आता है, पैर की तरफ आता है, तो व्यक्ति पैर हाथ सब चलाता है। फिर ये सब है दूसरे स्कंद में। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है हालांकि युद्ध भूमि में है, लेकिन वेरी कॉन्शियस कि मतलब एक जो क्या बोलते हैं समझदार व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं भाई, दिखा रहे हैं कि एक जेंटलमैन, कि हालांकि वो लोग कष्ट पहुंचाएं, ठीक है, उसको माफ कर लें, क्योंकि युद्ध से क्या होने वाला, विनष्ट ही विनष्ट दिख रहा है, आगे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ? तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। क्षत्रिय को कभी बुलाया जाता है तो क्षत्रिय को जाना ही होता है। इसलिए ना अभी बोल सकते हैं ना कई लोग, भाई युधिष्ठिर जुआ क्यों खेलने गए, क्योंकि ये क्षत्रिय का कोड ऑफ कंडक्ट है। अब वो कोई इनवाइट करता है युद्ध के लिए, वो मना नहीं करते। हरे कृष्णा। युद्ध के लिए जब इनवाइट किया जाता है वो कभी मना नहीं करता। सिमिलरली जुआ खेलने के लिए उनके लिए एक प्लेफुल स्पोर्टिंग है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो मना नहीं कर सकते। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसका दुर्योधन के दल ने ललकारा था। मतलब ये एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है, अर्जुन का हालांकि युद्ध के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन युद्ध के लिए आना पड़ा है, क्योंकि सामने वाला जो है इतना बेंट थे युद्ध करने के लिए, राइट। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, शायद सामने वालों को इसका कंसेक्वेंस या फ्यूचर नहीं दिख रहा है, परिणाम, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। प्रभुपाद तात्पर्य को कितना क्लियरली बता रहे हैं। अगर कोई चीज़ में आप भले कि ड्यूटी बाउंड हो करने के लिए, लेकिन रिजल्ट ही बुरा है, देन यू मे नॉट डू उसी मामला में। तो अर्जुन वो आर्गुमेंट ले रहे हैं कि सामने वाला का जब युद्ध हो रहा है परिणाम कितने विनष्ट है। और इनफैक्ट अभी अर्जुन, युद्ध से पहले अर्जुन रो रहे हैं कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। युद्ध जब खत्म हो जाए युधिष्ठिर रोएंगे, मेरे को राज्य बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, केवल मेरे को राज्य देने के लिए करोड़ों लोग मारे गए। 18 दिन दौरान में करोड़ों लोग मारे गए। अर्जुन, युद्ध से पहले अर्जुन शोक कर रहे हैं, युद्ध के बाद युधिष्ठिर। यहां तक कि कृष्ण भगवान समझाए वो नहीं समझे, व्यासदेव आए समझाने के लिए नहीं समझे, और कई सारे ऋषि मुनि सब आए कि भगवान का प्लान था कि भाई भीष्मदेव का गुणगान करना है। तो युधिष्ठिर को लेकर भीष्मदेव के सामने जाते हैं और भीष्मदेव जो है उनको बिल्कुल, है ना, समझाते हैं। तो युधिष्ठिर सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स दैट इज भगवान का प्लान है, भगवान तो समझा सकते थे, लेकिन यही है कि एक भक्त का हृदय जो है इतना सॉफ्ट है, वो सामने वाले का जो हर समय अच्छाई चाहता है, कभी बुरा नहीं चाहता। हालांकि वो लोग कितना कष्ट पहुंचा है, ये लेवल होना इतना आसान नहीं है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग अगर शास्त्रों में सुनेंगे, हम लोग आज यही 2 श्लोक ही करेंगे, एक एक आर्गुमेंट। अगले बार आप लोग पढ़ के आइए,
तो आज जो है पाप चढ़ने का बता रहे हैं, अगले बार बोलेंगे कुलक से, है ना, जो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतान आएंगे, वर्ण संकर संतान आएंगे तो क्या होगा, पिंडदान नहीं होगा, तो एंसेस्टर्स पूर्वज लोगों का नरक जाएंगे। इस प्रकार के आर्गुमेंट्स अर्जुन देंगे, जो भी है। सो क्या बोल रहा था इससे पहले, हाँ, जो ये जो गुण है, कष्ट, हमें कोई कष्ट पहुंचा रहा है फिर भी जो सहन करने का ऊपर जो है उसके बारे में कल्याण सोचना, अच्छा सोचना, कितना बड़ा महानता, महान क्वालिटी है। जस्ट इमेजिन, हाँ, जब ये प्रसंग में आप देखते हो जगाई मधाई उधार में, नित्यानंद प्रभु को मधाई ने एक मटका मार दिया था, है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मतलब बोल रहे थे, तुम जो मारे हो, ये जो ब्लड जो निकल रहा है वो, उसमें जितना कष्ट मुझे हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि तुम भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। मतलब प्लीज चांट हरि बोल, हरे कृष्ण मंत्र। जस्ट इमेजिन क्या लेवल तक का दया होगी, कंपैशन होगी, है? बाद में सुदर्शन चक्र लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु, चक्र बुलाए और मारने के लिए आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु भगवान के चरण में गिरे, बोले महाप्रभु इस युग में आप लोगों को मारने नहीं आए हो, तो मारना है तो पूरा दुनिया को काटना है, मारना है। आप आए उनका हृदय में जो ये प्रकार की जो कलमश है, अनर्थ है, उसको मारने के लिए आए हो, है ना, प्लीज, है ना, इनको क्षमा करो बोलते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु बलराम जब रिक्वेस्ट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते हैं मधाई, जगाई मधाई को कि देखो मैं तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, तुम जाओ नित्यानंद प्रभु के पास, अगर वो क्षमा कर लिया बस। नित्यानंद प्रभु उनको क्षमा कर लेते हैं, आलिंगन करते हैं, राइट। उसके बाद जगाई बोलता है यार हम दोनों पार्टनर थे, उसको क्षमा कर दिया। उसको चैतन्य महाप्रभु देखो, अगर देखो भगवान जो है, अगर कोई भक्त सेटिस्फाइड है भक्त के ऊपर, तो भगवान का कृपा ऐसे ऑटोमेटिक देखते नहीं है कि नहीं भाई। ये सैंक्शनड है नित्यानंद प्रभु या राधा रानी, है ना, ये इनके पास कैसे जाता है, गुरु परंपरा से। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यसत्रि संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात्, है ना, अगर ये गुरु का कृपा प्राप्त हो गया, प्रसाद, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान का कृपा ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। उसके बाद यस यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि, अगर गुरु का कृपा नहीं है, गुरु को सरपास करके या अपने ही मनमानी कुछ भी करेंगे, गुरु का कृपा नहीं रहेगा, कितना भी जप कर लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना तपस्या कर लो, है ना, कोई कुछ नहीं होने वाला। श्रम है वही केवलम। इसलिए लास्ट क्लास में बोला था ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सेटिस्फाइंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण सुदामा को इतने उनका गुरुजी प्रसन्न हो गए, है ना, बोलते कि मैं तुम्हारे पे इतना प्रसन्न हो गया कि अपने शरीर को आपने कष्ट में डाल के मेरे खुशी के लिए सेवा किया है। इसलिए मैं अभी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जितने भी अभी शास्त्र, अभी यहाँ पर जो ज्ञान लिए हो, वैदिक शास्त्र, ये आपके लिए फ्रेश रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। जस्ट इमेजिन, हाँ, इस बोलते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। आप शास्त्र ऐसे पढ़ते रहो, श्लोका रटते रहो, कुछ भी, लेकिन अंगूठा छाप होगा, खाली गुरु का सेवा करेगा और कुछ पता नहीं। बाद में इतना महान भक्त बन जाएगा केवल गुरु का कृपा से। गुरु सेटिस्फाइड है ना, सारा ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा। दक्षिण भारत में एक हम लोग सुने, साउथ इंडियन ब्राह्मणा बोल के एक स्टोरी है। एक ब्राह्मण हुआ करता था, वो जिन दिनों चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जब यात्रा में गए थे, जहाँ पर श्रीरंगम में रहे 4 महीने, है ना, तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों में जब देखते थे कि एक ब्राह्मण वहाँ पे हुआ करता था, और
गीता लेकर पढ़ता था, श्लोक रिसाइट करने के लिए प्रयास करता था, कुछ प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है। कभी कभी ऐसा दिखता था कि भाई ये क्या कर रहा है, जो पढ़ाई भी नहीं आता है, श्लोका रिसाइट नहीं आता है, और दूसरे ब्राह्मण जो इसको चिढ़ा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, और इसे आंखों से अश्रु भी आ रहा है और चुपचाप गीता लेकर प्रयास कर रहा है, वो किसी को ध्यान नहीं देता था। महाप्रभु आ गए, चैतन्य महाप्रभु आकर देखे कि क्या बात है, इतने लोग इनको मजाक करें, चुगली करें, ब्राह्मण के पास है, बोले कि आप क्या कर रहे हो, लोग क्यों चुगली कर रहे हैं? बोले कि क्या करूं, मैं अनपढ़ गवार हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है, बस मैं पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। लेकिन वो ठीक है, महाप्रभु बोले वो ठीक है, लेकिन आपके शरीर से दिखता है कि आपको आंखों से अश्रु आ रहा है, कई सारे भक्तिमय भावनाएं, अष्टसात्विक विकार आप में दिख रहा है, ऐसा क्यों? बोले कि क्या करूं, ये जो पिक्चर में देखता हूं सामने कि कृष्ण भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और ये एक सारथी बनकर अपने भक्त के लिए रथ हाँक रहे हैं। कभी कभी है ना, रथ हाँकने के लिए युद्ध भूमि में जो कोई माइक साउंड नहीं है भाई कि भाई चलो भाई लेफ्ट में चलो, राइट में चलो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, लात मारना पड़ता है। जो है, जो चारियट रथ होगा ना, सारथी को क्या करेगा, अगर राइट इधर से लात मारेगा तो गाड़ी इधर से चलेगा, इधर से लात मारेगा तो इधर, पूरा लात खा रहे थे भगवान, जस्ट इमेजिन। तो ये पिक्चर को देखकर ये ब्राह्मण जो गदगद हो जाते थे, तो बोला कि मैं जब ये पिक्चर देखता हूँ और हृदय जो है पिघल जाता है कि भगवान कितना दयालु है, कितना भक्त बस चला है। तो महाप्रभु तुरंत उनका आलिंगन कर दिए, बोले कि तुम जो है गीता का सार समझ लिए हो। अगले 4 महीना तक महाप्रभु स्वयं कृष्ण उनको गीता पढ़ाए, अगले 4 महीने तक महाप्रभु जो थे उनको खुद पढ़ाए। इसलिए भक्ति के लिए ना कोई बड़ा योग्यता नहीं चाहिए, एक ही योग्यता है, थोड़ा सिंसियर डिवोशन, स्पिरिट ऑफ डिवोशन, भक्ति में भावना है ना। खाली ये भावना जो है भगवान उसको देखकर हमें आगे बढ़ा लेंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तसिता ही कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार यस्य देवे परा भक्ति, जैसे भगवान का भक्ति करता है, यथा देवे तथा गुरु, और उसी प्रकार का भक्ति अगर कोई गुरु के प्रति करता है, जितना कृष्ण आ जाएंगे सपोज, या कृष्ण भगवान को जितना मानते हैं हम, वैसे ही अपने गुरु को जो उतना ही सम्मान करेगा, साक्षात हरित्व न समझ, साक्षात हरि जैसे सम्मान करेगा। बोलते हैं कि तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशते महात्मनः। बोलते हैं कि जो शास्त्रों का जो निचोड़ है ना, उसको ऑटोमेटिक स्फुरित हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जैसे अंधेरे में कितना भी टर्च लाइट लगा कुछ दिखेगा, आपको सन दिखेगा, रात में बोलोगे सन किधर है लेकिन सन को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। वो खुद जब सुबह सुबह सूर्य उदय होंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, तब समझे हाँ सूर्य आ गए। वैसे ही बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास है शास्त्र पढ़ना या श्रवण करना या जो है सेवा करना, ये सब प्रयास किस लिए है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। वो प्रसन्न होने के बाद सब हो जाएगा। या प्रभुपाद के जो आदेशों को अगर फॉलो करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, और सब रिवील हो जाएगा, कृपा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हो जाएगा। अपने प्रयास से कोई भक्त नहीं बना है ना। मैं अपने प्रयास से भाई बहुत बड़ा भक्त बन गया, सब शास्त्र पढ़ लिया, बड़ा सिंगर हो गया, है कि नहीं, बड़ा प्रवचक हो गया, नहीं। इसलिए जो है मैं बोल रहा था कि सीक्रेट इज सेटिस्फाइंग स्पिरिचुअल मास्टर। पिछले बार मैं वही बोल रहा था, और एक स्टोरी में पिछले बार बोलने के लिए भूल गया था। कितने मिनट हो गया उसमें बता मुझे, आई वांट टू मेक इट शॉर्ट। यस, उपमन्यु बोल के एक भक्त थे, ये गुरुकुल गए थे। धौम्य ऋषि, वेदास में स्टोरी आता है,
पुराणों में कि धम्य ऋषि एक राजा गुरु होते थे। गुरुकुल तो पहले ज़माना होता था गांव के पूरा बाहर, भले वो ब्राह्मण का बेटा हो, राजा का बेटा हो, सब लोग जाते थे। 5 साल उम्र के बाद उधर ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते थे। और ट्रेनिंग का सिंपल फार्मूला, कब एजुकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, जब गुरु सेटिस्फाइड होकर बताएं हाँ इसका हो गया अभी भेजो। अगर गुरु सेटिस्फाइड नहीं तो उधर ही रहेगा। समझ आए। और कोई भी चीज़ में एक व्यक्ति एक स्टैंडर्ड से दूसरा स्टैंडर्ड जो तभी पास करेगा जब एक में एक्सपर्ट हो जाएगा, तभी वो उसमें जाएगा दूसरा में। मतलब सब लोग 100% थे। कोई भी ज्ञान में 30% लेकर पास करके, सपोज कोई डॉक्टर, अच्छा MBBS वाला स्टूडेंट है, वो 40% में पास किया, वो बाद में जाकर सर्जरी करेगा तो क्या करेगा? पेट के अंदर कोई चाकू छोड़ देगा कभी, है ना, कभी वो जो बैंडेड छोड़ देगा, कभी और कुछ करे, ऐसे ही होता है। तो वैदिक जमाने में लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग हुआ तो परफेक्ट 100%। तो ये जब गुरुकुल गए थे उपमन्यु उनका पिता माता अगर छोड़ दिए धम्य ऋषि के पास, तो पहला दिन गुरुजी बोले कि देखो आज तुम्हारा सेवा क्या है, एक थाली लो कटोरी, जाकर तुम्हारा एक आजू बाजू के गांव, और गांव भी अलर्ट हो जाता था बच्चों को, और जाकर गांव से भिक्षा मांगो। जाकर मांगा, चावल वगैरह सब कुछ मांगा, और गुरु के पास पहुंचा। और स्टूडेंट लोग बता दिए थे कि भाई खाना पीना मिलेगा, पूछे थे। हाँ वो है, मतलब डाइनिंग हॉल सब कुछ है, लेकिन जब तक गुरु नहीं बोलेंगे तब तक ये यहाँ का स्टैंडर्ड है। तो भाई आकर भिक्षा अभी लाकर क्या करना है, वो भी लाकर गुरु को दे देना है पूरा। तो उस दिन लाकर गुरु को दे दिए, लेकिन गुरु का कोई आवाज़ नहीं आया, कॉल नहीं आया। डिनर पहला दिन का रात भूखा, फिर सुबह उठे भूख लगी है। अब सोचो आप अगर ऐसे जगह पे गए होते हॉस्टल तो फिर अगले दिन सुबह फिर से उनको सेवा मिला है, क्या है, गुरुजी ने भेजा कि जाओ गाय चराने के लिए चले जाओ। नहीं, अभी अगले दिन भी वही चावल के लिए ही मतलब फिर भिक्षा के लिए भेजते हैं, और वो जाते हैं। और इतना भूख लगी है, एक गांव से भिक्षा मांगा, जिस गांव से कुछ घर में जाकर मांगना होता है, मांगने के बाद लाया, तो रास्ते में इतना भूख लगा, तो पता है कि भाई आज गुरुजी फिर से बुलाया कि नहीं बुलाया, कुछ ठिकाना नहीं। क्या क्या वही कच्चा चावल को चबा लिया, थोड़ा पानी पी लिया। देखो कहाँ से बनाता छोटा बच्चा। और फिर जाकर पहुँचता है गुरुजी को, और देखा अरे कम हो गया है, जितना कलेक्ट किया था कम हो गया। तो फिर दूसरा गांव जाकर थोड़ा और कुछ मांग के, अगर जितना देना था पिछले दिन कुछ दिया था क्वांटिटी, उससे तो कम नहीं लाएगा अगले दिन, तो वो क्वांटिटी फिर से लेकर गुरु को दे दिया। गुरुजी ने पूछा कि ये तो मतलब एक व्यक्ति अगर भूखा रहता है तो उसका लक्षण तो कुछ दिखेगा ना भाई, ये तो कुछ खाया खाया दिख रहा है, गुरुजी को समझ में आ रहा है कोई तो ये कुछ तो खाया होगा, नहीं तो तो गुरुजी पूछे कि क्या बात है, आप कैसे लग रहा है? बोला कि हाँ ठीक हूँ। तो कुछ खाया आपने? बोला कि हाँ गुरुजी, क्या करूँ इतना भूख था, है कि नहीं, थोड़ा ऐसे चावल खा लिया। फिर इतना कैसे मिला चावल? ना दूसरे गांव से मांगा फिर जाकर, बोला कि थोड़ा मांग के लाया। बोला कि ये रूल नहीं है, एक ही गांव से जाकर मांगना है, और जब प्रॉपर जितना लाओगे मेरे पास पूरा दोगे। तो उसी दिन भी गुरुजी ने और खाने के लिए नहीं बुलाया। ये सब ज्ञान दिए लेकिन खाने के लिए बुलाया नहीं। अगले दिन इसको इतना और भूख लगा है, थोड़ा चावल चबा दिया था तो उसमें क्या होगा। गुरुजी और कुछ, और इस दिन भिक्षा मांगने के लिए नहीं भेजा, बोला कि गाय चराने के लिए जाओ। गायों को दे दिए, चराने के लिए भेज दिया। और अभी क्या करेंगे, भूख तो लगी है उस दिन। तो बोलते हैं कुछ जो है बछड़े लोग पीने के बाद, या जो कलेक्शन के बाद बछड़े जो पीने के बाद फेन लग जाता था ना गायों का, हाँ दूध का जो फेन वगैरह लगता है, उससे थोड़ा थोड़ा चाट कर ये खाकर अपना लाइफ निर्वाह कर रहे थे। फिर गुरुजी ने कुछ दिन बाद, अरे फिर भी तो हेल्दी लग रहा है, क्या बात है? गुरुजी ने बोला आजकल क्या खा रहे हो? बोले कि गुरुजी क्या करूं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पीता। बोले ये गलत है, गुरुजी ने बोला इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। तो अगले दिन फिर से भूखा पेट गाय चराने के लिए गए,
और जाकर जंगल में इतना भूख लगा था, मतलब गाय लोग खुश है, हरा भरा घास पी रहे हैं, सब कुछ खुश है, बेचारा यही दुखी है। रिटर्न होते समय देख रहा है कि गाय जो इतना खुश में लौट रहे हैं, लोग गाय चराने के लिए, ये लौटते समय देखा कि मैं ही दुखी हूँ। और समाओ इतना भूख लगा, सोचा कि और तो मैं दूध नहीं पी सकता, कुछ भिक्षा भी नहीं कर सकता। देखे एक पेड़ में, कुछ भी एक पेड़ है, उसे पत्ता सब देखे उठा के खाने लगे लोग। पत्ता, जो पेड़ का नाम था कन्यार पेड़ था, वो एक्चुअली पॉइजनस, उससे कई सारे जो दूध टाइप का निकलता ना, सांप बोलते हैं, तो उसको जब खा लिया वो आँख उसका खत्म हो गया, अंधा हो गया उसके प्रभाव से। और फिर रिटर्न करते करते जाते समय एक कुआं में गिर जाता है, छोटा सा कुआं, ज़्यादा पानी वानी नहीं था, मतलब कीचड़ टाइप का होता है ना गांव में छोटे छोटे अंदर, तो उसके अंदर गिर जाता है, हाथ पैर चोट वोट लगा था। तो बिल्कुल उस दिन गुरुजी देख रहे हैं कि अरे कहाँ गया उपमन्यु, आया नहीं। जाकर देखते गाय लोग तो सब आ गए, उपमन्यु किधर है। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी जो है उपमन्यु का, देखो अभी इतना कोई जंगल के अंदर घने, कुछ आवाज़ थोड़ी आएगा इतना जोर से, लेकिन गुरु जोर जोर से पुकार रहे थे, तो ये भी जोर जोर से पुकार, तो समहाउ पास में आने के बाद पता चला कि भाई उपमन्यु इधर है, अंधा है। भी बोले कि उपमन्यु ये क्या हालत है, ले क्या हो गया। बोले गुरुजी क्या करूं, इतना भूख लगा था और मैं कुछ खा लिया, मेरा हालत ऐसे हो गया। तो गुरुजी ने बोला कि अभी देखो इससे, अभी गुरुजी भी कुआं से निकालने के लिए क्या उपाय, उन्होंने बोला कि आंख भी आने के लिए बोले कि एक मंत्र पुकारो, ये मंत्र पुकारो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अश्विनी, जो स्वर्गलोक में वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बोले कि उन्हीं का मंत्र दिया, बोले कि आप इनको पुकारो, वो आएंगे आपको उद्धार करेंगे। तो गुरुजी ऐसे उनको बता के 3 बार जो ज्ञान दिए, और ये मंत्र को बोले कि रिपीट करते रहो। तो कितना फेथफुल है, अब ये बात को रिपीट करते रहे। तो अश्विनी कुमार से आ गए, उन्होंने कुछ दिव्य फल लाया था, गुरुजी तो अपना आश्रम में चले गए, कुछ दिव्य फ्रूट, बोले कि फ्रूट को खा लो, फ्रूट को खाने से तुम्हारा आँख जो है ठीक हो जाएगा, तो चक्षु मिल जाएगा, और फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बोला कि नहीं मैं नहीं ले सकता, क्योंकि गुरुजी का बिना परमिशन में खाया, अभी आँख खराब हो गया है। अभी फिर आपका बिना परमिशन के गुरु के मैं कैसे खा सकता हूँ। अश्विनी कुमार ये सुन के बिल्कुल गदगद हो गए, बिल्कुल तैयार ही नहीं था। बोले कि मेरा गुरुजी का परमिशन नहीं है तभी जाकर। तो अश्विनी कुमार जाते हैं गुरु सौधौम्य ऋषि के पास, उनके आश्रम में जाकर बोले कि आप धन्य हैं, आपका शिष्य जो है इतना गुरु भक्ति है उसका, देखो छोटा सा बालक था 5-6 साल का, आप सोचिए भूख प्यासा है, आँख चला गया है, कहीं चोट लगा हुआ कुआं में गिरा होगा तो, और उसी अवस्था में भी बोल रहा है कि अभी तो मैं समझ गया कि भाई जब भूखा था वो सब था सही था, क्योंकि गुरु का बात मान रहा था कि भाई, लेकिन अभी जो है कुछ गलती से खा लिया हूँ, गुरु का बात नहीं माना, खराब हो गया। तो अश्विनी कुमार जब बोलते हैं तो गुरु स्वयं गदगद होकर खुद आ जाते हैं कुआं के पास, आकर बोलते हैं ये मेरा तुम्हारे ऊपर आदेश है उपमन्यु, तुम ये अश्विनी कुमार दिया फल को स्वीकार करो। तो लेता है, तुरंत आँख वाँख ठीक होता है, और गुरुजी जो इतना प्रसन्न हो जाते हैं उपमन्यु का भक्ति देखकर, कि मतलब यहाँ तक उसको ठीक करने के लिए भी जो फल में दिया जा रहा था उसको भी स्वीकार नहीं किए, इतना गदगद हो गए गुरुजी। बोले कि वहीं पे उनको डिग्री दे दी, हमारा परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज बोलते हैं, बोले कि देखो आने का कोई व्यक्ति ज्ञान लेने का 10 साल 15 साल 5 साल उम्र में जाते थे, कोई 20-25, कोई 15 साल में भी लौट जाते थे घर, कोई कई साल तक भी रहते, 25-30 तक भी रहते थे, कोई लाइफ टाइम रह जाते थे गुरु के। लेकिन इनके ऊपर गुरुजी ये 4-5 दिन के अंदर इतना सेटिस्फाई हो गए, बल्कि तुम्हारा शिक्षा हो गया, अभी तुम्हारा शिक्षा अभी कंप्लीट हो गया। मतलब इतना इनका जो शरणागति गुरुजी चेक कर रहे थे, इतना हद तक तो हमें कोई परीक्षा नहीं करेगा, राइट। इतना प्रसन्न हो गए, बोले कि अभी से तुम्हारा शिक्षा हो गया। बोलते हैं कि यही उपमन्यु जो कि ABCD शास्त्र क्या है, अभी तक देखो पहला जब कोई गुरुकुल में जाता है ना, पहला ट्रेनिंग है जाओ भिक्षा करो, ये सब सेवा करो,
उसके बाद जब गुरु उससे सेटिस्फाई होंगे, भाई हाँ हम्बल है ना, फिर शास्त्र का ज्ञान देंगे, फिर डिग्री देंगे। यहाँ पर वो सब का पहले ही गुरु जी इतना खुश हो गए, बोले कि तुम्हारा शिक्षा आशीर्वाद देता हूँ, है ना, तुम्हारा शिक्षा कंप्लीट, अभी जाओ। बोलते कि ये धौम्य, ये उपमन्यु जाते हैं और एक आश्रम खुलते हैं। भले देखो इतना हृदय में गुरु की कृपा से ज्ञान आ गया, वो खुद गुरुकुल चलाने लगे, सारे ज्ञान फिर दूसरों को सिखाने लगे। ये है, अगर गुरु का कृपा हो जाए, अगर समहाउ हमारा गुरु जी को, श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधियों को हम सेटिस्फाई करें, तो लाइफ विल बी सक्सेसफुल, है कि नहीं। तो इसलिए जैसे मैं ये स्टोरी बोल रहा था, साउथ इंडियन स्टोरी, कई सारे, पिछले बार मैं नरोत्तम दास ठाकुर का कथा बोला था, है कि नहीं। तो बेसिकल सीक्रेट ये, हम जो भी अभी कार्य कर रहे हैं, सुबह उठना, तिलक लगाना, धोती को, कुछ नियम हमें बताया गया, ये किस लिए कर रहे हैं, इससे भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान को हम प्रसन्न, भगवान बोले तो काय का था भाई, इतना दिन से इंद्रिय तृप्ति कर रहा था, मेरे को भूल के अपने आप को भगवान बनाना चाहता था। हम केवल अपने कार्य से, ये सब कार्यों से somehow we try to draw the attention of Lord by pleasing his, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमें अगर प्रसन्न करें, अगर वो प्रसन्न होते हैं और रिकमेंडेशन देंगे, तभी जाकर हमें हमारा लाइफ जो है ये होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग भगवद गीता का ये थीम डिस्कशन कर रहे थे, अर्जुन का इस प्रकार की महानता, कई सारे आर्गुमेंट्स देकर युद्ध करना भी नहीं चाह रहे हैं। और प्रभुपाद ये उनको गुणगान भी कर रहे हैं कि ये अर्जुन का जो है सॉफ्ट हार्टेडनेस, काइंड हार्टेडनेस, दया की भावना इनके हैं, इसलिए आगे जाकर जो ये भगवान का ज्ञान, जो ये भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करके ये आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए योग्य बन गया है। तो इसे सॉफ्ट हार्टेडनेस, काइंड हार्टेडनेस बहुत जरूरी है। इसलिए पहला जो हमारा नियम है, नो मीट ईटिंग, सिंपल रहना, है ना, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। क्या कोई सवाल है? नहीं, सब समझ गया या बिल्कुल नहीं समझ? यस प्रभु। देखो एक है, वही है ना कि क्षत्रिय का कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, अगर युद्ध ललकारा जा रहा है, जाना है। इसलिए युद्ध से पहले अर्जुन एक मतलब युद्ध से पहले युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान बोले युधिष्ठिर को कि जाओ आप आशीर्वाद मांगो भीष्मदेव और द्रोणाचार्य से। भाई आशीर्वाद मांगना है, युद्ध करने जा रहे हो और आप उनके शिष्य हो, है ना, पुत्र हो, तो आशीर्वाद के लिए जब गए, आशीर्वाद दिया विजयी भव। भीष्मदेव बोले विजयी भव, द्रोणाचार्य बोले विजयी भव। अर्थ क्या है? आप विजय करो, मुझे मारो, सिंपल है। यहां तक कि उनको मारने का भी तरीका बता दिया द्रोणाचार्य। भीष्मदेव ने बोला मेरे सामने कोई अगर स्त्री आ जाएगी मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्रीखंडी आई, भगवान ने छोड़ दिया भीष्मदेव। द्रोण फिर अर्जुन ने बिल्कुल, नहीं तो भीष्मदेव को मार सकते थे। भीष्मदेव अगर कोई बाण भी, कोई धनुष भी नहीं पकड़े, एक डंडा भी पकड़ेंगे, युद्ध जीत जाएंगे। कैन यू से और व्हाट? इट्स फैक्ट, प्रमाण है भाई। मरते समय भगवान स्वयं आए भीष्मदेव के सामने, जो डाउट है, दे आर प्योर डिवोटीज। बट टू द वर्ल्ड एक एक शास्त्रों को कई तरीके से समझा, लिटरल मीनिंग समझ सकते हो। देखो भीष्मदेव द्रोणाचार्य जो है अधर्म का साथ दिया, विनाश हुआ। लिटरल मीनिंग जो दिख रहा है, भले कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपने अधर्म का साथ दिया, जस्ट बिकॉज आपने दुर्योधन का थोड़ा नमक किया, जो भी,
लिया था, धन का यूज किया था, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके सपोर्ट करना था। क्योंकि उन्होंने किया, लिटरल मीनिंग ये है कि भाई उनका विनाश हुआ। लेकिन दूसरे अगर भक्तिमय गहराई मीनिंग से देखें, भीष्मदेव क्यों चुप रहे? द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, भीष्मदेव चुप क्यों रहे? अगर भीष्मदेव चुप नहीं रहते, शायद भगवान का महानता किसी को पता नहीं चलता। अनलिमिटेड साड़ी दिया। आज हम गाते हैं, है ना, वो एक महान आचार्य एक वैष्णव सॉन्ग में लिखे हैं, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, जटाए घन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुने हैं ना कि भगवान इससे दिखा रहे हैं कि भगवान कितना महान है। यहाँ पे कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ द्वारका, वहाँ पर द्वारका में भगवान के लिए 56 भोग का प्लेट सत्यभामा बनाई थी, लेकिन इमरजेंसी प्लेट साइड की है सोने के थाली में, 56 भोग का प्रसाद छोड़ के भगवान का इमरजेंसी रहा, द्रौपदी का सुरक्षा के लिए आ गए। एक बार कभी भगवान को कुछ चोट लगा था, ब्लड आया होगा नहीं आया होगा, कुछ तो भगवान का ड्रामा था। द्रौपदी ने अपना कॉस्टली साड़ी पहनी थी और उसको फटक से फाड़ के कृष्ण का हाथ को बांध दिया था उसमें, यहीं पे आम को। कृष्ण भगवान बोले थे उस समय, सखे जो है समय आने पर मैं तुम्हें अनलिमिटेड साड़ी दूंगा। भगवान ने पूरा रखा। ये कभी होता अगर विष्णुदेव चुप नहीं बैठते। तो ऐसे कई चीजें हैं। वही भीष्मदेव हर समय युधिष्ठिर पांडव लोगों का कल्याण ही चाहते थे। इसलिए वो जब मरते समय भगवान ने पंचु पांडव को बोला कि आप लोग सब गॉर्जियस ड्रेस पहनो, राजा वेश में जाकर उनका दर्शन करो। अरे भाई, कोई मरने जा रहे हैं राजवेश पहन के कोई जाता है? आप बताओ, वो मरने जा रहे हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, इनको बोले युधिष्ठिर पंचु पांडव आप सब लोग क्या बनो, बिल्कुल राजवेश में आ जाओ। क्योंकि भीष्मदेव चाहते थे कि मैं इनको जो है, पंचु पांडव जो इतने वर्चुअस है, इतना धार्मिक है, ये लोग राजा बनना चाहिए। इसलिए भगवान जो है उनको लाया। तो कितना भगवान और भीष्मदेव कितना प्रेम है देखो। उनको लाया, बोला कि इससे बल्कि भगवान भीष्मदेव ज़्यादा खुश होंगे। और इनको लाकर भगवान भीष्मदेव का महानता दिखाना चाहते थे। युधिष्ठिर बोला अभी क्वेश्चन पूछो। मरते समय बोलते हैं कि करीब 42 डेज या 40+ डेज जो ज्ञान दिए भगवान युधिष्ठिर महाराज। सबसे बड़ा पर्व जो सेक्शन 18 अध्याय है महाभारत का, एक एक पर्व बोला गया है। भीष्म पर्व सबसे ज़्यादा, मतलब राजनीतिक ज्ञान, मतलब हर प्रकार का, स्त्री धर्म, नित्य धर्म, हर प्रकार का धर्म के बारे में ज्ञान दिया भीष्मदेव। सोचो, और मृत्यु के समय भागवत में आता है, एक समय में ये सब ज्ञान देने के बाद भीष्मदेव अपने आप को बोले कि एनफ नाउ, सब कुछ विड्रॉ कर लिए, बस अभी कृष्ण के ऊपर चिंतन मनन करने लगे। और बिल्कुल 7-8 प्रेयर से उनको गाने स्तुति करने लगे और शरीर छोड़ते हैं। उसके बाद भगवान को देख देख कर शरीर छोड़े, ना भूतो ना भविष्यति। जस्ट इमेजिन, कृष्ण भगवान स्वयं हैं और उनको स्तुति करते हुए याद कर रहे हैं कि किस प्रकार आप युद्ध भूमि में मुझे मारने के लिए एक सिंह के तरह, जैसे कोई हाथी को अटैक करता है, चक्र लेकर मेरे तरफ अटैक कर रहे थे अपने सखा विजय सखे। बोलते कि अब अर्जुन को सुरक्षा करने के लिए अपने भक्त वात्सल्यता आपने दिखाया, उसका सुरक्षा के लिए आप अपना खुद का व्रत को तोड़ा कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी तरफ मार, मतलब दौड़े आप, और आपके ऊपर कई सारे बाण लगे हुए थे ऑलरेडी, तो ब्लड का यही आ रहा था और आपका बाल बिखरे हुए थे, पसीना छूट रहे थे। उस सुंदर रूप को मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है वीर्य रस में थे ना भगवान के साथ, फाइटिंग स्पिरिट में। तो ऐसे मेडिटेट करते करते कृष्ण भगवान को दर्शन करते हुए, अरे हम लोग तो सुनेंगे अंतकाले च माम है वो, मृत्यु को स्मरण करना, स्मरण मुक्ता कलेवरम, और भगवान ही स्वयं अगर खड़े होते हैं आपके सामने, जस्ट इमेजिन कितना महान भक्त होंगे भीष्मदेव। जानते थे लोग अधर्मी लोग हैं, लेकिन भगवान का डिजायर था कि तुम उस तरफ रहो, तो क्या करेंगे, रहना पड़ा।
विष्णुदेव को स्पेशली, द्रोणाचार्य के बारे में इतना मुझे कमेंट नहीं करूँगा, मुझे उतना डीपली पता नहीं है, लेकिन विष्णुदेव का तो मानता तो बिल्कुल जानते थे विष्णुदेव की, भाई मुझे इस तरफ रहना पड़ेगा कि कृष्ण का डिजायर है। ये गहरा है, इसलिए शास्त्रों को जो है एक एंगल से देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। चलो आचार्यों का मूड से देखेंगे, भक्तिमय भावना से देखेंगे, तभी जाकर समझ पाएंगे। थैंक यू। विल स्टॉप हियर। अंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.